नमस्कार, मैं हूं रोहित पांचाल और आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़। एसबी न्यूज़ पर खास शख्सियत प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी कहें या फिर वरिष्ठ नेता मनोज राठी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये तीनों अध्यादेशों को देखते हैं या फिर जिस तरह से बीजेपी सरकार 6 साल से दावे कर रही है कि हमने हरियाणा को विकास में नंबर 1 बना दिया है, कितना ये सही मानते हैं या फिर कि किस तरह से ये तीनों अध्यादेशों को देखते हैं। मनोज राठी जी, स्वागत है आपका एसबी न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो, तीनों जो अध्यादेश है ना, ये तो देखो किसान की कबर खोद दी इनने। ये तो किसान के लिए नो मान लो कि मौत का घड़ा है। तीनों जो अध्यादेश हैं, इसमें किसान की एमएसपी की गारंटी इन्होंने दी नहीं। 100% इनकी प्लान है कि एमएसपी को ख़त्म कर दिया जाए। अगर एमएसपी ख़त्म होगी तो मैं मोटी बात बता दूँ आपने, जो सीधे दर्शक भी समझ जाओ, आम आदमी भी समझ जाओ है। एमएसपी का मतलब क्या होगा? सरकारी खरीद जब वो बंद होगी तो आज बाजरा 2150 रुपये में बिकन ला रहे हैं अपना, सरकार खरीदने लग रही है। हालांकि खरीदे तो थोड़ा है, 15-16 मन किला खरीदे है, लेकिन जो भी खरीदे हैं ना वह 2150 में खरीदे हैं। आप ओपन मार्केट में बेचो 1200 बिकेगा। अगर एमएसपी ख़त्म होगी ना तो आपकी फसल के दाम आपको मिलेंगे नहीं। जैसे गेहूँ है 1500 बिका, लेकिन 2000 का भाव है सरकार का। तो उनकी पॉलिसी यह है कि जितना जल्द हो सके उतना जल्दी एमएसपी को ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए ये 3 कानून लिए और एक खुश होकर बताते हैं भाई 3 कानूनों का यो फ़ायदा है। मैं खुल्ला इनके नेताओं को चैलेंज करूं, जितने भी बीजेपी के बागड़ बिल्ले हैं ना, जितने भी बागड़ बिल्ले हैं, मैं उनको मेरे साथ 5 मिनट की डिबेट करो था। मैं मन ने एकलन समझा दो भाई हमारा यो फ़ायदा है। मैं उनको जी एक भी फ़ायदा नहीं है। ये बीजेपी के जो नेता हैं ये गुलाम हैं, गुलाम। जिस तरह लोहाई का आदमी गुलाम को नहीं हो गई, उसी प्रकार ये कटरोर के गुलाम है अनके नेता। बीजेपी को आपने गुलाम बताया, लेकिन किसानों के हितैषी दुष्यंत चौटाला अपने आप को बताते थे, वो भी जो सरकार में हैं वो कौन सा कम है? वो सारा का बाप है, ख़त्म है जमा बिल्कुल। एक बात बताऊँ भाई साहब, वोट उसका किसाना का है, उसका ऊपर तो हमने सबसे ज़्यादा दुख है। 10 की 10 सीटें उस जीत रही है, किसाना जीत रही है। बाडड़ा उसकी मम्मी जीत रही है, टोटल किसानों के वोट है। खुद जीत रहा है, टोटल किसानों के वोट है। बरवाड़ा से सियाग है, टोटल किसानों के वोट है। उसको 90% किसानों के वोट मिले और आज उन किसानों के खिलाफ खड़ा है। कितनी बड़ी बात है। अंधभगत हो गया वो भी मोदी का। दरअसल अंधभगत को नहीं होया, वो तो लालच में पड़ रहा है जी। मैं आपने साफ बताऊं, वो तो रुपये कमाने का चक्कर में अंडा है। इस्तीफे की भी तो बात की है। क्या कि इस्तीफा दे होता, नाटक करे भाई साहब। रुपये कमाने के चक्कर में अंडा तेरा वो महकमे डकार रहा है। सक्के रुपये कमाने ला रहा है। शराब घोटाला में कम से कम भी 2-3 हज़ार करोड़ रुपये कमाओगा और भी कमाओगा। उसका मकसद सिर्फ एक ही है भाई, मोटा माल कमाना है, बस कुछ नहीं। उसने कोई मतलब नहीं है। मैं लिख के दूँ भाई साहब, जेजेपी की, दुष्यंत की जय कदे जिंदगी भर में भी जमानत बच जाए तो मेरी गारंटी है मन्ना आगे पकड़ लियो भैया, दुष्यंत जीत गया हड़ते हैं। क्योंकि दुष्यंत ने वोट मिले बीजेपी के खिलाफ और जा बैठा मारता होगा गोडा। राठी साहब, अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जो विपक्ष में होता है सरकार के वो सभी काम उनको गलत लगते हैं? आज भी हाँसी में किसान बचाओ रैली निकाली गई, हिसार के सांसद मौजूद थे, दीपी वत्स मौजूद थे और काफ़ी बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इसमें क्या लगता है कितने किसान आए और क्या रहा आज? ऐसे है, पहली बात तो मैं आपने बताऊं कि विपक्ष में सरकार के कोई भी हो उसके काम है ना, अच्छी भी लगा अच्छे भी कह दिया। ये बाप पर के कई पत्रकार लाशी पीछे हैं बीजेपी की तो उनका क्या थोड़ा बता भाई, वो बढ़िया बताओगे बीजेपी ने। एक बात बताऊँ आपने, देखो बीजेपी सुधरे काम करते थे, बढ़िया कहते थे हम। इनकी एक आदत है जी लस्सी पिलाना। मोदी जी ने पूरी इंटरनेशनल मीडिया को लस्सी पिला दी। ये तो फंस गए यहाँ। ये यूट्यूबर चैनल जो आगे ना, इनकी ऐसी तैसी इन लोगों ने कर दी। नहीं तो आज ये मोदी और काबू नहीं आते जी, है ना। सारी बड़ी मीडिया जो है ना खरीद के जेब में डाल रखी है। अखबार वाले हमारी खबर नहीं लगाते, इनकी खबर फ्रंट पेज पर छाप देते हैं। क्या कारण है? कभी सोचा आपने? यूट्यूबर ने विपक्ष जिंदा रखा जी, नहीं तो विपक्ष तो मोदी जी ने मार दिया था, ख़त्म कर दिया था और यहाँ तानाशाही सरकार की स्थापना हो गई थी। आज रैली की बतला लेते हैं, हादसे की। देखो भाई साहब, रैली में हमने काले झंडे दिखाए थे, पुलिस लेगी पकड़ के। पहले पुलिस पता नहीं यार उनको काले झंडा तो डर क्यों लग गए, क्यों डर लगा? मैं ना जूता की माला गाल लेंगे कड़ा इलेक्शन में जाओगे जब ये। और फिर मैंने बार बार इनके बड़े नेताओं को, मैं तो खट्टर साहब को कहूँगा, इनके जो MP हैं, मंत्री हैं, उनको भी कहूँगा, भाई शहर में कोई किसान थोड़ी बैठे थे। उन्होंने रैली स्टार्ट करी यहाँ से, बाजार का बिच्चों बिच ले गए। बाजार में तो दुकानदार थे ना, किसान तो गांव में होंगे। ये गांव में क्यों नहीं लगे रैली? जय गांव में जाते तो भगवान का समन का खोसड़े पड़ा और काले झंडे को नहीं, हम तो काले झंडे दिखाई काम चला लिया। और गांव वाले है ना बोले अब बंगी जड़ी को नहीं आग रहे,
एक सिंगल टुटेड़ी वहां के जेली बिठावा। और मेरी गारंटी है ये बीजेपी के बगड़ बिले नेता फंस गए ना किसाना कंवारी सवेरी भाई साहब उनके जेली बिठाओगे, गारंटीड बात है। ग्रामीण एरिया की आपने बात की, ग्रामीण में आज बड़ौदा में ओम प्रकाश धनखड़ ने रैली की है, गोहाना में की है, बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं आप? ऐसे है जी, देखना क्या लगा था, मन तो लग गया नहीं उसने रैली कोई उसका आया होगा। दरअसल क्या है कि जब उनकी दुकानदारी फेल हो जाती है ना, तब ये है कि काम कर रहे हैं पेड आदमी बुलाने लग जाए। रैली तो फेल थी, मैंने देखी थी वहाँ। और बात सुन लो भाई, ग्रामीण इलाका में ये है ना कि काम कर रहे हैं कि 1000 पुलिस वाले खड़े करते हैं पहले हुआ, और जो आदमी खुद कड है उन्हें डरा दें, केस लगावांगे, नू करांगे, और फिर पेड आदमी आपके लाके रैली कर लेते हैं और फिर प्रचार करते हैं उसका, इतने आदमी आगे, इतने आदमी आगे। ढोल की पोल खुलेगी भाई साहब उपचुनाव आज हाँसी में भी कुछ पेड़ थे, कुछ पेड़ सारे पेड़ थे। और खुल्ला मीडिया के बता रखी है, मीडिया में लीक हो रही था ना, सब तो बात अलग है भाई। हमारा विधायक सेटिंग कर ले, सेटिंग बात हमारा विधायक बहुत तगड़ा, किसी चीज़ की सेटिंग करवा ले उससे। विकास के तो दावे बड़े बड़े करते हैं हाँसी के विधायक कि मैंने खूब विकास करवा दिया, पार्क बनवा दिए, गलियां बनवा दी, हर तरह के विकास। खुद का विकास कर लिया और आपका चेला का कर लिया, आपका भाइयों का कर दिया भाई साहब, और शहर का थोड़ी विकास कराया है, शहर का तो नाश कर दिया। ऐसा भ्रष्ट विधायक तो दुनिया में को नहीं मिले, सेटिंग बाज। ये तो एसडीएम की बदली करवा लिया तक कहते हैं सीएम साहब को धमका के, क्योंकि बीजेपी के कई नेता डकम डाक हो रहे हैं। नहीं, एक विधायक की कहीं ना कहीं हिम्मत मेरे ख्याल में नहीं होती कि सीएम को धमका दे। आसी वाला भाई साहब एक बात बताऊँ आपने, दाव धमका दी इसने तो कुलदीप बिश्नोई की माटी काट दी, मेरा नीचे तो मेरा हमने बात सुन लो। उस समय बात ज़्यादा सह ले गए हो, और बेचारा रह गया मुख्यमंत्री बनता भाई साहब, वो रह गया ना घर आगे करा, और जा दूसरी पार्टी में बनाया। अब भी खतरा हो रहा है खट्टर साहब को, भाई एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस भी पूरा है, सरकार गिराने का बेरा कैसे गिराया जाए, इसीलिए खट्टर साहब ही झुक गए उसका आगे। मैं तो नहीं मानूँ ये जो सरकारी प्रॉपर्टियाँ हैं ना, इन पर भी कब्जा कर लेगा 4 साल में। अगर ये चलता रहा ना भाई, सरकार दबाव में रही तो कर लेगा कब्जा। खट्टर साहब तो कमज़ोर सीएम है जी, मैं तो मानूँ इस बात ने, क्योंकि उसके कहने से एक एसडीएम जिसकी बदली को शहर चाहता ही नहीं पूरा हाँसी में, उसको पसंद नहीं करता, तंग करता है शहर वालों को, उसकी बदली ज़बरदस्ती विधायक जी करवा के लाने लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है जी। हाथरस में अभी कांड हुआ, किसानों को हम साइड में कर देते हैं कि किसानों का आपने मुद्दा उठाया। हाथरस में यूपी में जो कांड हुआ, योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहाँ अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई किस तरह से कांड हुआ। इस तस्वीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखो ऐसे है, पहली बात तो देखो बहुत गलत होया भाई, बहन बेटी सारा के बराबर हो है, हमारी भी बहन बेटी है, किसी बहन बेटी के साथ ये काम करना, मारना पीटना रेप करना गलत बात है जी। मैं तो मनु कहूँगा दरिंदे हैं, और देखो जितनी उनकी गलती है उससे बड़ी गलती सरकार की है जी। एक बात बताओ, किसी का दांत संस्कार रात को क्या करेंगे जी? नहीं भाई, क्या जल्दी थी, क्या छुपाना था योगी सरकार को, क्या छिपाना था कि रात को ही दांत संस्कार कर दिया। और इतना बड़ा मैटर बिना योग्यता पूछे बिना तो मेरे ख्याल में उड़ेगा डीएम और एसपी मूतन भी कौन जानता होगा, और फिर भी गंजत हैं ये तो वैसे ही जो ये मोड़े हैं ना, ये वैसे बदमाश हैं, आपने बेरा है, इनसे तो पूछे बगैर किसी की हिम्मत है ही नहीं कुछ करने की। तो भाई साहब अन्न जो रात ने दाग करवाया है ना, मैं उसकी जमा घोर निंदा करता हूँ, और ये भी कहता हूँ भाई कहीं ना कहीं दाल में काला है। और हमने एक बात भी मान ली, इनका जो नुकसान करे उसका तो गोली मरवा देंगे, सीधी सी बात है, और इनका फ़ायदा करें उन बदमाशों को ये पाड़ लेते हैं जी, साफ बात है जी। मैं तो जमा साफ बात जानूँ, अपन इतनी दूर जो उनकी बात है ना, वो अपन यहाँ बैठे बैठे देखा है, टीवी में देखा है, सारी चीज़ें सुनी सोची हैं, सुनी हैं, वहाँ बड़े बड़े नेता भी गए हैं। देखो वो उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और मेरे जो ज़मीर है ना उसको भी उसने हिला के रख दिया। मैं नहीं मानूँ कि बीजेपी के सारे नेताओं को ज़मीर नहीं हिला के धर देना चाहिए। जिस तरह हमारा हाँसी का विधायक है ना, हमारा हाँसी का विधायक भी बदमाश बहुत यार है, हमारा हाँसी के विधायक की कसम तो मजाक को नहीं जी, सारे बदमाश यार हैं। जिस तरह से आपने ये बताया सभी कि हाथरस कांड की आप निंदा करते हैं, किसानों पे लाठीचार्ज भी हुआ था पिछले दिनों, अभी सिरसा में भी लाठीचार्ज हुआ है, तो क्या लगता है बीजेपी मतलब किसानों के पीछे ही क्यों पड़ी है? ऐसे है जी, दरअसल क्या है कि बीजेपी के अंदर जो मंत्री संतरी मुख्यमंत्री वगैरह हैं सारे कच्छाधारी हैं जी। इनको ये नहीं पता भाई आज जो है ना देश की अर्थव्यवस्था है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, वो किसानों के कारण है। किसानों की तो ना पूजा करनी चाहिए जी, किसानों को समय पे मुआवजा, समय पे उनकी फसल खरीदनी चाहिए, अच्छे रेट उनको देने चाहिए। लेकिन इसकी बजाय ये है ना लठ देवे जी किसानों का सिर में गद्दा गद, पिपली में कुट्टे जी पहले तो
फिर इन्होंने तोड़े जी उरे। अरे खट्टर साहब का तो रूल बन गया जी, ये 2-4 कांड कराए बिना 5 साल पूरी कर है कौन नहीं, इन्हें तो कांड कराने हैं। मेरी गारंटी है गोली मरवाओगे ना किसान का, देख लियो आप। देख आंदोलन करना तो मजबूरी है, मजबूरी होगी जी आंदोलन करना। तो जब आंदोलन करेंगे तो खट्टर साहब बख्शा को नहीं भाई। लेकिन सरकार ये भी तो कहती है कि आंदोलन करो, आराम से करो, शांति प्रिय ढंग से आप अपनी आवाज़ को उठाओ। क्यों लेकिन फिर भी फिर पीपली में भाई बता पीपली में किसका चोट के भर लिए? खट्टर का चोट के भर लिए या दुष्यंत के चोट के भर लिए? अनके मंत्री इतनी पुलिस रख गेल है, अनके लोग भी गोला कर दे। ये तो मना कर रहे हैं, नीलवीज का बयान आता कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। झूठे हैं झूठे, उड़े फिर अपना आप ही मार लिए। अरे वीडियो आ रही है, बेशर्मी की भी हद है। अनक देखो बताओ, अनका रिकॉर्ड तोड़े हैं लीडर, एक तो एक बड़ा बेशर्म अनक रिकॉर्ड तोड़ देता है जी बेशर्मी में। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपका सामने है, लाठी मार के नू लाठी को मारी सिरसा में, देखा को नहीं आपने जी? पानी की बोतल, उग्रवादी थे कि वो आंसू कैसे गोले फेंके, उग्रवादियाँ फेंक्या करे गोले। इनकी जो सरकार है वो ख़त्म है। मैं एक बात आपने बिल्कुल बताऊंगा, दिल्ली की तरह अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई ना, अनका रड़ा काटेंगे कि अनका देखेंगे जी भाई कितना कमाल खींच रखा है। ये आवे तो कच्चे कच्चे में और फिर पहले लीलन के कुर्ते। भाई साहब है ये जितने इनके मंत्री संतरी बने रहे ना, पल्ला कौन था गाड़ी भी कौन थी तो आज 1-1 करोड़ की गाड़ी में चलना। पैसे कहाँ से आए हो? यो खरबों रुपए ये जिम रहे हैं, कहाँ से पैसे आए? आन कह मुंह में आंगली दे के सारा माल मार कटवा लेंगे। आज हमारा प्रदेश जो कर्जा तो डूब रहा है ना, तो पीछे है। ये कारण सिर्फ यही है कि खट्टर साहब ने जो आपके विधायक और मंत्री हैं उनकी लूट को रोक नहीं सके, वो न उसने रोकने की कोशिश करी और फिर बोले जी खट्टर साहब ईमानदार है। अरे खट्टर साहब ईमानदार कैसे हो गया? जब पूरी टीम चोर है तो खट्टर साहब ईमानदार कैसे हो गया? पहाड़ में लाखों घोटाला, माइनिंग में लाखों घोटाला, पता नहीं कितना घोटाला, शराब में घोटाला। ही दुष्यंत मोटे रुपये कमाओगा, रुपये कमाने खातर पड़े उड़े। कहने में तो ये भी आता कि बीजेपी कहती है या फिर विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो सभी कहती हैं कि दिल्ली में भी बहुत से घोटाले हुए हैं, अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ढकोसला है, पब्लिसिटी स्टंट अरविंद केजरीवाल करते नजर आते हैं। ये बात बीजेपी वाली नहीं आ रही है कि पार्टी पुणे में रह रहा है बीजेपी? नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ और पत्रकार किसी पार्टी में होता भी नहीं है। फिर कैसे कह दिया बीजेपी? विपक्ष आरोप लगाता है बार बार। किसने आरोप लगाया है? कांग्रेस भी कहती है, बीजेपी भी कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, सिर्फ ढकोसलेबाजी ही की है। दिल्ली आंडा बेरा पट जाएगा। आज तक केजरीवाल पे एक भी आरोप नहीं लग गया। हाँ, 4 बार सीबीआई ने रेड तो मारी है, 4 बार सीबीआई ने रेड मारी, हर बार रेड उसने 2 मफलर मिल जा ठा ले जा। अरे आप 4 बार सीबीआई की रेड, एक फाइल नहीं मिली। मारला खागड़ नु कहा है कि मोदी मैंने 1 घंटा तेरे ऑफिस में 400 फाइल पकड़ ली, वहाँ तेरी 1 घंटा तो दे मैंने, ले मैं तेरी 400 फाइल पकड़ू, 400-300 दिनों बाद मेरी गारंटी है। हम तो उसकी 400 फाइल पकड़ने खड़े हैं और सीबीआई वो मारा भेजे। सुनो मेरी बात, दाल में काला होगा जब सीबीआई की 4 रेड कहीं लगती हैं, कहीं ना कुछ बात होगी। बता दो दाल में काला। सारे मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, ईडी, सीबीआई सारा रेड मारी चक्के, पाया नहीं कुछ। क्यों रेड मारे थे? डराने के लिए, दबाने के लिए। पता क्यों कौन पाया? ईमानदार हैं जी। एक बात बता, ईमानदार जब इतने बढ़िया स्कूल हो गए, जब इतने बढ़िया हॉस्पिटल हो गए, और भाई साहब बिजली का बिल जब फ्री हो गया, हमारा ताऊ कट्टर को नहीं करे है। आड़ा हरियाणा में सरकार को नहीं है, हरियाणा में जो कमाई है ना सरकार को दिल्ली से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ ताऊ हमारा कुछ नहीं करने लग रहा है। आप नो बताओ, एक काम गिना दो, हॉस्पिटल बढ़िया दिखा दो, मैंने कोई एक दिखा दो अस्पताल, एक स्कूल मैंने बढ़िया दिखा दो। भाई साहब दोनों चीज़ खत्म। फिर बिजली फ्री कराना महाराज जी कौन करे? करवा दो ना था मैं। जब वो आड़े आपने दिखने लग रहा है भाई वहाँ ये इसने ये काम कर दिए और आड़े की तुलना कर लो, जब मारला इस तरह न खट्टर तो मैं ये पार्टी छोड़ूँ भाई साहब, ये पार्टी छोड़ूँ। बड़ौदा उपचुनाव में क्या भूमिका रहेगी आम आदमी पार्टी की? बड़ौदा उपचुनाव में सारा टेकांगे हमें, यह भूमिका रहेगी। एक आदमी ने बतावांगे, अरे आन के काम देख लो और मारे देख लो। एक बार तो समझ जाओ कि काम पे वोट गिर दो। वहाँ का किसान भी खुशहाल है, दिल्ली का है तो थोड़ा, लेकिन 2616 रुपये गेहूँ का रेट है। जीरी 2867 में खरीदने लग रहा है वो मारला उड़े। और मुआवजा आड़ा बीमा काट ले फिर भी 5 रुपये देवे को नहीं। वहाँ बीमा पॉलिसी नहीं है, बीमा नहीं काटता जी। वहाँ 20,000 रुपये मुआवजा मिलता है। और हमने घोषणा करी दिल्ली के अंदर जो ये काले कानून बनाए ना, दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे हम उनको। जिस तरह से बीजेपी पार्टी या फिर विपक्षी पार्टियां कई बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को लेके आती हैं, अभी बबीता फोगाट ने भी बीजेपी के लिए इस्तीफा दे दिया है, डिप्टी डायरेक्टर थी, अभी स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगी। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी मुकाबला कितना कर पाएंगी? आपके लिए स्टार प्रचारक कौन होगा? देखो हम तो हमारे सारे छोटे छोटे कार्यकर्ता स्टार प्रचारक, हम तो
और बाकी हमारी बबीता बेबे जो है ना वो गलत करने लग रही है। सॉरी है, चलो हमारा तो समझाने का फर्ज है भाई, आनंद पकड़ बिल्ला गलत फंस रही है भाई साहब। ये क्या है, बबीता फोगाट को दिखा के वोट ले जाएंगे जी। बबीता फोगाट ने तो तुरंत प्रभाव से छोड़ देने चाहिए। ये आज बबीता फोगाट की जगह आम आदमी पार्टी में है, ईमानदार पार्टी में जगह है। एक खिलाड़ी जो है ना वो खेल को आगे ले जाने के लिए होता है, उसको खेल के साइड में डालो भैया, आप अच्छे अच्छे नौजवान बच्चों को ले आओ। बबीता फोगाट को आप हरियाणा में कह दो नई नई प्रतिभा खोज के लिया तो मैं मानूँ हर जिले में वहाँ जाओ है, हर जिले में 10 20 50 बालका वहाँ तैयार करे। पूरा हरियाणा में कितने बालक तैयार हो गए, मैं मानूँ कई ओलंपिक गोल्ड लिया हुआ है। वह तो कोच बनने के लायक है, वह तो नए खिलाड़ियों को मतलब आगे लाने के लिए है। लेकिन ये बबीता वोट है तो तैनू बदान का गलत फसरी कौन फसरी। देखो हमारी छोरी है, मेरी आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई भाई बबीता तक यह बात पहुंचा दे तो मेरी हाथ जोड़ के बबीता बहन तक प्रार्थना है भाई इन कच्छादार यहाँ तक लिकट जाए बाहर कैसे नहीं कैसे, बाकी सारा सौदा ठीक है जी। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? भाई जनता को तो मैं साफ संदेश देना चाहूँगा, जब मैं बिल्कुल जनता जो आम आदमी है ना, इन काले कानूनों का आम आदमी को भी नुकसान है। भंडारण का जो है ना, भंडारण का जो कानून जो बनाया है 1947 का जो एक्ट था ना, जो ख़त्म कराया है, इससे आम आदमी को नुकसान होगा जी। भंडारण ने खोल दिया, ये हमारा धीरू भाई अंबानी वाला छोरा अनिल अंबानी, एक वो अडानी, ये मरे बेटे है ना जी, सारा अनाज स्टॉक कर लेंगे और फिर हम डबल रेट में बेचेंगे। एक बार बताओ जी, सारा चना अन्न स्टॉक कर लिया तो चना की दाल कर दे लेवाएंगे, फिर अन्न तो लेनी पड़ेगी, महंगे रेट में मिलेगी। इसलिए मैं मानूँ तीनों काले कानून का आम आदमी को भी नुकसान है, आम आदमी को जाग जाना चाहिए। आम आदमी ने तो एक काम करना चाहिए, चलो आंदोलन में ना शामिल हो। ये बीजेपी वाले आम आने के बालना गाने को कुछ की माला गालते बस। अभी कुछ दिन पहले मामला हुआ था कि 1 करोड़ के नोटिस की कहीं ना कहीं बात आई थी, आपको दिया होगा विधायक ने। ऐसे जी हमारे विधायक ने 1 करोड़ रुपया का केस कर दिया मान हानि का। उन्होंने कह दिया भाई मनोज राठी ने मेरी मान की हानि कर दी। भाई सच्ची बात तो मैं विधायक की बताऊँगे, यो विधायक तो वैसे नारनौन से ही है, आड़ तो यो वैसे आ रहा है फर्जी तरीके से। भाई साहब इसका मान है नहीं तो मैंने हानि कैसे कर दी? मैं साबित कर दूंगा कोर्ट में कि आंसी के विधायक का मान नहीं है, मेरे पास सबूत है भाई साहब, मेरे पास इसके खिलाफ जो FIR है उनकी कॉपी है भाई साहब, सारा जुगाड़ है जी मेरे पास है। मैं साबित करूँगा दावा कैसे थी कि इसका मान नहीं है, फिर मैंने हानि कैसे कर दी? फिर तो करोड़ रुपये इसका नहीं लेऊँगा मैं, उल्टे मैं थोड़ी देऊँगा इसने। ऐसे कुछ नहीं है जी, आंसी का विधायक है ना, सिर्फ रुपये कमाने से मतलब है, चाहे पॉलिथीन फैक्ट्री लगा के चाहे कुछ। पॉलिथीन मुक्त हांसी बनाने की बात कही जा रही है विधायक के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा भी बात की जा रही है। कर दिया हांसी पॉलिथीन मुक्त है, SDM लिया अपनी मनमर्जी का, ये सारा हांसी का लट दिया रेडी आड़ा का और चलान काटने पॉलिथीन गदा गद, ताकि कैरी बैग इनका बिक्स का। विधायक ने फैक्ट्री लगा रखी भाई साहब, कैरी बैग की विधायक ने फैक्ट्री लगा रखी है। हांसी के विधायक की फैक्ट्री कहीं ना कहीं कमाल है जी, सारी दुनिया ने बेरा है, सबको बता सच्ची बात है और नाट्य है, नुका साबित कर दो। एक बात बताओ भाई साहब, बेनामी फैक्ट्री है, साबित कैसे कर दिया? अपना नाम तो कौन रख रखी उसने, बेनामी फैक्ट्री है। ये तक कह दिया कि 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा अगर साबित कर दे दो। एक बात बताऊँ मैं, बेनामी फैक्ट्री है जी, किसी और का नाम है, तेरे वर्ग भाई के और है इसकी, मेरे पास इसके पास 3-4 काम है जी, जो यो कर तो खुद रहा है, नाम हो रहा का है, मैं साबित करूँगा यह बात भी। भाई साहब मैं बताऊँ वैसे पद कौन छोड़ रहे हो, बट इसने मेरा आगे सूत कौन बैठा है। यो 5 साल चक्के रुपये कमाने का मूड में, पद नहीं छोड़ेगा। और करोड़ रुपये, अरे करोड़ तो मेरा मांगने लग रहा है यो, जब अपनी इज्जत का मामला है, करोड़ रुपये हम सेट कर सके हैं तो किसी ने देश के करोड़ रुपये, यो कौन दे 100 रुपये भी, झूठी बात सारी की सारी। ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज राठी, जिन्होंने सरकार के विकास कार्यों पर और हांसी के जो विधायक हैं उनके विकास कार्यों पर कहीं ना कहीं बड़े बड़े सवाल या निशान खड़े किए हैं। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मनोज राठी अपने आप को कितना सही साबित कर पाते हैं या फिर सरकार को किस तरफ झुका पाते हैं। विशेष सहयोगी लवली शर्मा के साथ रोहित पांचाल, SB न्यूज़।